देखते हैं जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा का स्टेशन कितने किलोमीटर पर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बायवाम पूछ लेता है। और पनवेल लॉबी से कार्य करते समय हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन है पनवेल से बीएसआर अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेशन होंगे और जो स्टेशन है वो कितने किलोमीटर पर पड़ेंगे, यानी उस स्टेशन का किलोमीटर नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पनवेल से। पनवेल है हमारा 68 बाई 120, तो 68 हम मान करके चलते हैं। उसके बाद में कलम्बोली है हमारा 62 पर, तो 62 बाई 87 है, लेकिन हम 62 मान कर चलते हैं तो इसमें कितना हो गया, -6 हो गया। फिर कलम्बोली के बाद में TPND, तो हमें अपना रीजनिंग इसमें इस्तेमाल करना है। TPND हो गया हमारा 57, उसके बाद में हम देखते हैं नीलजे जो है वो है हमारा 47 पर, तो 47 बाई 80 है, तो लगभग हम मान सकते हैं कितना माइनस है, -10 है। नीलजे के बाद में आ जाता है DCC हमारा पड़ता है 44 पर, यानी 44 बाई 07, तो इसमें हम मान सकते हैं कितना माइनस हो गया, -3। अब DCC के बाद में फिर से किलोमीटर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, सिर्फ पनवेल का याद रखना है 68, और फिर याद रखना है 68 के बाद में 6, 5, 10, 3। 6, 5, 10, 3 में वैसे सीक्वेंस लगा सकते हैं, अगर याद नहीं रहता तो ये 3 दूनी 6 है, मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 5 दूनी 10 है, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये ट्रिक बन जाएगी, यानी 6, 5, 10, 3। पनवेल से DCC आप जा रहे हैं, 68 से स्टार्ट हुई है, 68 में 6 माइनस किया, सब माइनस करना है, 68 में 6 माइनस किया कितना आएगा, 62। जैसे मान लो तुरंत आपसे पूछे कि DCC का स्टेशन का किलोमीटर कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल DCC का किलोमीटर कितना है, 44 है। तो सीक्वेंस में देख ले कि 6, 5, 10, 3, तो 6, 5 और 10 यानी कि 21 घटाना है, 21 और 3 24 माइनस करना है, तो 24 माइनस करेंगे, 68 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, तो DCC का 44। या जैसे भी याद हो सके वैसे याद करना है, वैसे 6, 5, 10, 3, इससे हम ये 4 सीक्वेंस याद कर सकते हैं। पनवेल के बाद में कलम्बोली कितने पाएगा, 62 पर, कलम्बोली के बाद में TPND 5 माइनस कर देंगे, 68 में से 57, TPND में से फिर नीलजे जाना है तो 47, यानी कि 10 माइनस कर दिया, फिर नीलजे से DCC -3 कर दिया, तो ये हो गया 6, 5, 10, 3, ये तो माइनस का सीक्वेंस हो गया, 6, 5, 10 एंड 3। अब बात करते हैं DCC से आगे। DCC से आगे बढ़ते हैं हम कॉपर, तो कॉपर हमारा पड़ेगा 48 बाई 83, 48 बाई 83। तो इसका जो क्या है, प्लस वाला सीक्वेंस आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस किया हमने 4। फिर है UVC है, ये पड़ेगा हमारा 52 पर, 52 बाई 40, तो इसमें भी कितना आ गया, +4 आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं UVC के बाद में वर्ड, यानी कि भिवंडी। तो भिवंडी के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर +4 कर दिया फिर इसमें, तो भिवंडी आएगा हमारा 56 बाई 60। फिर खारबाव, KHVB खारबाव है, खारबाव हमारा पड़ेगा 64 पर, 64 बाई 94, तो 64 हम मान के चलते हैं एवरेज, तो 56 और 64 यानी +8 हो गया। उसके बाद में खारबाव के बाद में हमारा है कामन रोड पड़ेगा हमारा 73 पर, तो 73 बाई 05 यानी +9 हो गया। और फिर हमारा BSR पड़ेगा 84 पर,
तो ये हमारा प्लस कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसमें सीक्वेंस क्या रखना है, डीसीसी से आगे सीक्वेंस हमारा रहेगा 4 4 4 8 9 11, ये सीक्वेंस रहेगा डीसीसी से हमारा वीएसआर का। ऊपर सीक्वेंस रहेगा 6 5 10 3, इसमें ये 3 4 सेम हैं और एक बार डबल कर दिया 8, फिर 9 और 11 यानी 2 जोड़ दिया। तो इसमें अगर हम ये वाला लाइन हम याद रखें, सिर्फ ये वाला सीक्वेंस हम याद रखें, एक 68 याद कर लेते हैं, 6 5 10 3 किसी का फ़ोन नंबर मान करके याद कर सकते हैं, 65 10 6 5 10 3 और 444 8 9 11, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 6 5 10 3 444 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का है पूरा। यहाँ से हमें प्लस करना है और इधर हमें माइनस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, पनवेल 68 पर माइनस 6 किया, 62 क्या आएगा, कलम्बोली। फिर माइनस कितना किया, -5 करना, यहाँ पर -6 करने के बाद -5 करना है, तो -5 करने पर 57, ये आ गया TPND। फिर माइनस के 10 करना है, तो ये आ जाएगा 47 पर नीलजे। उसके बाद में माइनस के 3 करना है, तो आ जाएगा DCC 44 पर। फिर प्लस के 4 करना है, तो DCC के बाद में प्लस पे 4 पर आ जाएगा UVC, UVC आ गया हमारा 48 पर। फिर प्लस 4 करना है, तो UVC के बाद में तो DCC के बाद में क्या आएगा, DCC के बाद में हमारा कॉपर आता है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉपर। कॉपर आ गया हमारा 52 पर और 48 पर। कॉपर आ गया हमारा इस पर 48 पर। कॉपर के बाद में क्या आएगा, कॉपर के बाद में UVC, इसमें भी +4 करना है, तो ये आ गया 52 पर। UVC के बाद में वर्ड भिवंडी, इसमें भी +4 करना है, ये आ गया 56। बर्ड के बाद में आ जाता है हमारा खारवाव। खारवाव में कितना करना है, 8 करना है, तो 56 और 8 कितना हो गया, 62। 56 और 8 64, तो 64 आएगा यहाँ पर खारवाव। फिर कामन रोड, कामन रोड में कितना करना था, +9, तो 64 और 9 कितना हो गया, 73। और फिर BSR में कितना करना है, +11, तो यानी 84। तो ये हो गया हमारा पनवेल से BSR का सीक्वेंस और उसका किलोमीटर। सिर्फ ये याद रखना है क्या, 6 5 10 3 और 444 8 9 11, इससे हमारा ये याद रहेगा। उसके बाद में दूसरा सीक्वेंस हम देखेंगे, पनवेल करजत VVT। पनवेल करजत VVT में हम देखें, जैसे सबसे पहले हमें पता है पनवेल का कितना है, 68 पॉइंट। ये वाला दूसरा सीक्वेंस हम देख रहे हैं पनवेल करजत VVT। तो सबसे पहले हमें पनवेल का पता है कितना है, 68/128, ये मान करके चलते हैं। उसके बाद में आता है मोहपे, पनवेल के बाद में मोहपे जो है वो हमारा पड़ेगा 77 पर, तो यानी प्लस करना है हमें 77/70। तो प्लस कितना किया है इसमें, +9 किया है इसमें, तो लोना वाले की साइड जाएंगे तो +9 से स्टार्ट हो गया यहाँ पर। फिर मोहपे के बाद में आ गया चौक। चौक जो है वो पड़ेगा 85 पर, 85/25। तो इसमें कितना प्लस किया है हमने, 8 प्लस किया है, तो 9 8 प्लस हो गया हमारा। उसके बाद में आता है करजत। करजत हमारा पड़ेगा 99/70 पर। तो 99/70 से हम लगा सकते हैं कितना जोड़ रहा है, ये +14 जोड़ रहा है। 85 के बाद में +40 जोड़ करके 99 आ गया, तो 8 9 14 हो गया। करजत के बाद में PDI यानी पल्सधारी जो है, ये पड़ेगा 102/70
69 पर। तो 99 में कितना जोड़ा, प्लस 3 जोड़ा, तो 102 आ गया लगभग लगभग। फिर है JVC, जम्बूरंग या जो भी है, JVC हमारा पड़ेगा 109/60। तो कितना जोड़ा इसमें, प्लस 7 जोड़ा। तो अभी तक क्या जोड़ा है हमने, अभी तक जोड़ा है हमने 9, 8, 14, 3, 7। फिर JVC के बाद में ठाकुरवाड़ी पड़ेगा हमारा 112/94, यानी प्लस 3। उसके बाद में नागौठने पड़ेगा 113/33, NGTN, नागौठने या नागथणे या पता नहीं है, जो भी है, NGTN है, NGNTH है, नागथणे है ये। नागौठने रोहा की साइड पड़ता है, नागथणे है साइड। नागथणे पड़ेगा हमारा 113/33, यानी 1 किलोमीटर का अंतर है इसमें, ठाकुरवाड़ी नागथणे में 113/33। तो प्लस 1 कर दिया। उसके बाद में है मंकी हिल है हमारा 118/89 पर। तो मंकी जो हिल है ये पड़ेगा, प्लस 5 कर देंगे हम NGNTH में। फिर मंकी हिल के बाद में आ जाता है खंडाला पड़ेगा हमारा 124 पर, यानी कि प्लस के 6 कर दिया। और फिर लोनावाला आ गया 127 पे, 127 पे। तो यहाँ पर कितना कर दिया, प्लस के 3 कर दिया। तो यहाँ पर हम देखें प्लस 3 बार, तीन बार किया है। कहाँ कहाँ पर किया है, करजत से और JVC से ठाकुरवाली और खंडाला से लोनावाला, 3-3 किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर। तो सीक्वेंस में अगर याद रखें तो सीक्वेंस क्या बनेगा, इसमें सीक्वेंस बनेगा 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 3, 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 3। तो ये रीजनिंग हो गया हमारा, जो भी है। तो लोनावाला का सीक्वेंस इसे याद रहेगा, 9, 8, 14, 3, 7, 3। तो 9, 8, 14 हैं, ऐसा मान करके चलते हैं। 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 3। अगर 5-6 बार बोलेंगे तो याद रहेगा ये। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 3। देख लेते हैं ये सेम है क्या, 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 3। अब सबसे पहले हमने मान लीजिए क्या है, पनवेल से स्टार्ट किया। पनवेल कितने पर है, 68 पर। उसके बाद में आते हैं हम मोपे कितने पर पड़ेगा, 9 माइनस कर दिया, तो यानी कि 77 पे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है 9 प्लस 9, तो प्लस 9 किया तो ये 77 हो गया। फिर 8 प्लस करना है तो ये हो गया 85 हो गया हमारा 100। उसके बाद में 3 प्लस करना है तो यानी 87 पर हो गया। 3 प्लस करना है इसमें, 9, 8, 14 प्लस करना है। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 14 प्लस करना, तो 14 हो गया हमारा 99। 9, 8, 14 तो 99 पर हो गया हमारा करजत। उसके बाद में 3, 7, 3, तो 3 जोड़ेंगे इसमें 102, फिर 7 जोड़ेंगे 109, फिर 3 जोड़ेंगे 112। तो करजत के बारे में 3 स्टेशन हमारे कौन कौन से हैं, एक तो पल्सधारी है, एक JVC है और एक हमारा ठाकुरवाड़ी है। उसके बाद में 3, 7, 3 के बाद में 1, 5, 6, 3 जोड़ रहा है। 1, 5, 3 में 113, 5 जोड़ेंगे तो 118,
6 जोड़े और 3 जोड़ेंगे तो 127। 127 पर हमारा लोनावाला है, 124 पर हमारा खंडाला है, 118 पे जो है वो हमारा मंकी हिल है 118 पर, और 113 पर है वो है NGNTH नागथाने, ये 113 पर है। तो ठाकुरवाली और नागथाने के बीच में 1 किलोमीटर का अंतर है, नागठाणा और मंकी हिल के बीच में 5 किलोमीटर का अंतर है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया किससे, पनवेल से लोनावाला के लिए। तो इसमें यही याद रखना है 9, 8, 14, 3, 7, 3, 3, 3 के सीक्वेंस में 1, 5, 6, 3, या ऐसे भी याद रख सकते हैं 9, 8, 14 याद रहेगा तो 373 और 1563, 373, 1563 और स्टार्टिंग में रख लें 9, 8, 14, 373, 1563। ये हो गया हमारा लोनावाला का सीक्वेंस। और अगर हम BSR का सीक्वेंस हम देखें तो BSR का सीक्वेंस में क्या था, हमारा जो BSR का सीक्वेंस था उसमें एक तरह तो था 444, फिर 8 था, और इधर हम देखें इधर था हमारा 6, 5 और तो हमारा क्या है सीक्वेंस यहाँ पर BSR और लोनावाला के लिए दोनों सीक्वेंस अलग अलग हो गए। BSR के लिए हो गया हमारा सीक्वेंस क्या, माइनस वाला जो सीक्वेंस है वो तो है हमारा 6, 5, 10, 3, ऐसे भी कहा था हमने 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, और ये तो माइनस वाला सीक्वेंस हो गया कहाँ तक, DCC तक। और DCC से आगे जब हम जाते हैं तो हमारा सीक्वेंस था 4, 4, 4, 8 वाला है, और BSR हमारा पड़ा था कितने पर, 84 पर। लोनावाला का सीक्वेंस क्या रहा है हमारा, लोनावाला का सीक्वेंस रहा है 9, 8, 14, 3, 7, 3, या इसको 373, 1556 से भी याद रख सकते हैं, 1563 से याद रख सकते हैं, 1563, 3, 7, 3, 1563। तो इसमें 68 पर हमारा पनवेल हो गया और 127 पर हमारा लोनावाला हो गया। तो जो भी सीक्वेंस है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे खंडाला है 124 पर हो गया, और 5 माइनस कर देते हैं तो मंकी हिल हो जाएगा 118 पर, ये 6 माइनस कर देते हैं 120 में से 6, 118 पर मंकी हिल से अगर नागोटने आ रहे हैं तो फिर 5 माइनस कर देंगे 113 हो जाएगा, फिर ठाकुरवाड़ी आ रहे हैं तो 112 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, पनवेल से रोहा। पनवेल से रोहा का क्या सीक्वेंस है और उसका किलोमीटर हम देखें। पनवेल से रोहा, पनवेल से रोहा सबसे पहले हमारा पनवेल स्टार्ट हो गया किस पर, 68/128 पर पनवेल। तो पनवेल से जाते हैं रोहा तो हमारा सबसे पहले पे पड़ेगा सोमटने पड़ेगा, सोमटने पड़ेगा 73/03। तो कितना माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि पनवेल से अगर सोमटने जा रहे हैं प्लस हो रहा है, डाउन में जाते हैं तो प्लस ही होता है। तो ये हो गया हमारा कितना, +5। उसके बाद में आते हैं सोमटने के बाद में आपता। आपता पड़ता है हमारा 83/24, तो इसमें कितना प्लस हो गया, +10 हो गया। आपता के बाद में आता है जीते। जीते आ गया हमारा 93/01, 93/01, ये जीते है, ये भी +10 है। जीते के बाद में आता है पेन, ये हमारा पड़ेगा 103/59, ये भी +10 है पेन। उसके बाद में आता है कासू जो कि 117 पर है, 117/38, ये +4 पर है, यानी +4 कर देंगे तो
3 बार, एक बार 5 है, 3 बार 10 है, एक बार 4 है। उसके बाद में कासू के बाद में आता है नागोटने, NGTN नागोटने। नागोटने है 130/31 पर। तो 117 से 130 मतलब कि हम मान सकते हैं +13 किलोमीटर का डिफरेंस है यहाँ पर कासू से नागोटने। फिर नागोटने से रोहा, यहाँ पर भी 10 का किलोमीटर का डिफरेंस है, एक 143/61 पर है। तो पनवेल से अगर हम रोहा जाते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया, 1 बार 5, 3 बार 10, 4 13 10। 1 बार 5 है, फिर 3 बार 10 है, फिर 4 13 10 है। ये हमारा हो गया रोहा का सीक्वेंस। 1 बार 5, 3 बार 10, 4 13 10। और जो हमने सीखा था किसका, पनवेल का, पनवेल मतलब कि VSR का जो सीक्वेंस था। और तो VSR का सीक्वेंस क्या सीखा था, VSR का सीक्वेंस हमने सीखा था 6 5 10 3, ये तो माइनस करना था, और 4 4 4 8 9 11 ये प्लस करना था, ये DCC के बाद में प्लस करना। और जो हमने लोनावाला का सीक्वेंस सीखा था, लोनावाला का सीक्वेंस क्या था, लोनावाला का सीक्वेंस सब प्लस में था, 9 8 14 3 7 3 लोनावाला का सीक्वेंस था। अब हम देखते हैं ये वाला रोहा वाला जो सीक्वेंस है, इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले भाई 120 है, 68/128 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 68/128, यानी 68 पर पनवेल है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं पनवेल 68 पर। पनवेल के बाद में आता है हमारा सोमटने। तो सोमटने कितने पड़ेगा, -5 कर दिया, 63 पर पड़ेगा सोमटने, +5 कर दिया तो 73 पर, क्योंकि प्लस करना है, डाउन में जा रहे हैं। 73 सोमटने। सोमटने के बाद में पड़ेगा आपता, आपता +10 करना यानी 83। आपता के बाद में क्या पड़ेगा, जीते, जीते में भी प्लस करना है तो 93। जीते के बाद में क्या पड़ेगा हमारा, पैन, पैन में भी 10 करना है 103। पैन के बाद में क्या पड़ेगा, कांसू, कांसू में क्या करना है, +3 के बाद में ये 4 13 10 है, तो 4 मतलब 107। फिर कांसू के बाद में नागोटने, इसमें 13 करना है, 107 और 13 कितना हो गया, ये है 107, ये है 103 में 10 जोड़ा तो 117, 117 में 13 जोड़ा तो 130। और फिर हमारा रोहा, रोहा कितना आ गया, फिर इसमें 13 हम कितने जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं, 130 में 10, तो 130 में 10 नहीं जोड़ना है, यहाँ पर रोहा पड़ेगा हमारा 143 पर, तो 13 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगा वो 13 रहेगा, 130 में ये 13 है, और यहाँ भी 117 में 130 है, ये भी 13 का सीक्वेंस है। तो ये दोनों 13 13 के सीक्वेंस हैं यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये 5 3 बार 10 4 13 13 है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, 5 3 बार 10, फिर 4, फिर 13, फिर 13। तो इसी से हमें याद रखना है, जैसे कि पनवेल है 68 पर, 5 माइनस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, 73 पर पड़ेगा कौन सा, हमारा सोमटने। आपता पड़ेगा 83 पर 10 जोड़ दिया, आपता के बाद में जीते पड़ेगा 93 पर 10 जोड़ दिया, फिर 103 जोड़ दिया तो इस पर पेन पड़ेगा, और उसके बाद में 100 की 10 जोड़ करके उसके बाद में 4 जोड़ेंगे, 107, 107 आएगा हमारा पेन के बाद में, पेन पेन के बाद में ये यहाँ पर हम देखें पेन जो है जीते से पेन, जीते से पेन +4 करने पर आया है। और उसके बाद में पेन के बाद में कासू है, वो पड़ेगा हमारा 13 जोड़ेंगे, 103
और 13, 13 मतलब 14 के आसपास जोड़ेंगे। यहाँ पर 14, 103 और 14 117 हो गया। इसमें ये सीक्वेंस हमें देखना पड़ेगा वापस से, क्या सीक्वेंस रहा है। यहाँ पर 68 + 5 + 10, ये यहाँ पर +10, ये भी +10 है, ये यहाँ पर +14 है। ये 103 +14, उसके बाद में ये 13 है और ये 13 है। तो 14 13 13, 3 बार 10 और एक 5 है। इस तरीके की सीक्वेंस, एक बार 5 है, 3 बार 10 है। यहाँ से पनवेल से स्टार्ट कर रहे हैं। पनवेल है हमारा 68 पर, 5 जोड़ दिया, 73 पर है हमारा सोमटने। फिर आपता, आपता 10 जोड़ दिया 83 पर। जीते 10 जोड़ दिया 93 पर। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर जीते के बाद में सबसे पहले 68 में ये हो गया सोमटने, +5 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। फिर 10 जोड़ दिया, ये वाला 10 सोमटने के बाद में आपता हो गया। आपता के बाद में जीते हो गया 93 पर, ये 10 जोड़ दिया यहाँ पर। तो एक बार 10 यहाँ पर गया, एक बार 10 यहाँ पर गया, 2 10 गए हमारे। फिर 93 के बाद में 103, तो यानी यहाँ पर 4 आएगा। 5 10 10, 4 14 13 13। तो यहाँ पर आ गया हमारा जीते के बाद में पेन, पेन आ जाएगा 103 पर। उसके बाद में कासू 117, यानी 14 हो गया, ये 14 वाला जोड़ दिया। फिर 114 17 के बाद में 130 है और 143 है। तो 5 10 10, 4 14 13 13, 5 10 10, 4 14 13 13, 4 14 13 13, 5 देखें। पनवेल 68 पर, सोमटने 73 पर 5 जोड़ दिया। फिर सोमटने के बाद में हमारा आपता 10 जोड़ दिया 83 पर। आपता के बाद में जीते 93 पर 10 जोड़ दिया। जीते के बाद में पेन के बाद में हमारा कासू 14 जोड़ दिया 117 पर। और नागौटने के बाद में रोहा 143 पर। तो सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, 5 10 10, 4 14 13 13। तो ये हमारा रोहा का सीक्वेंस रहेगा। तो इसको हम सारे सीक्वेंस को एक बार वापस से लिखें। तो सीक्वेंस हम देखते हैं। रोहा का सीक्वेंस क्या रहा था हमारा, रोहा का सीक्वेंस था 5 10 10, 4 14 13 13। ये रोहा का सीक्वेंस है। तो इसमें स्टेशन हम देखें, पनवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको जोड़ने के बाद में रोहा आ गया। तो बीच में 7 स्टेशन है रोहा में। तो ये हमें याद रखना है कि रोहा के बीच में 7 स्टेशन है, पनवेल से रोहा के बीच में। उसके बाद में आता है हमारा जो हमने पहले देखा था, कौन सा, BSR और लोनावाला का भी एक बार हम देख लेते हैं वापस से। क्या था सीक्वेंस हमारा, BSR का था सीक्वेंस। BSR का सीक्वेंस था, माइनस वाले थे 6 5 10 3, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 3, 3 दूनी 6। और ये प्लस वाला सीक्वेंस था, प्लस वाला सीक्वेंस था 4 4 4
8, 9, 11, ये BSR का सीक्वेंस हो गया। तो इसमें कितने स्टेशन हो गए हमारे? BSR पनवेल, तो ये पनवेल से स्टार्ट किया हमने BSR तक, कितने स्टेशन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेशन हमारे पनवेल से BSR के बीच में है। तीसरा हमारा आता है कौन सा? लोनावाला। लोनावाला में अगर सीक्वेंस हम देखें तो लोनावाला के लिए सीक्वेंस था हमारा पनवेल से क्या? 9, 8, 14, 3, 7, 3, 1, 5, 6। तो इसमें सीक्वेंस हम देखें पनवेल से लोनावाला, तो यहाँ पर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही यहाँ पर स्टेशन है दोनों के बीच में। ये हमारा लोनावाला का सीक्वेंस हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है पनवेल से JNPT। पनवेल से JNPT का सीक्वेंस अगर हम देखें, क्योंकि पनवेल से JNPT के लिए इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है तो वह चीज़ वहाँ पर किलोमीटर नहीं है, तो पनवेल से जैसे ही हम देखते हैं, सिर्फ पनवेल से जैसे ही पनवेल से JNPT की जगह पनवेल से जैसे हम देखें तो पनवेल हो गया हमारा 68/128 पर पनवेल। उसके बाद में पनवेल से जैसे ही निकलते हैं तो दापोली, DPL दापोली हो गया हमारा 76/65 पर। तो कितने का प्लस हो गया? ये प्लस हो गया हमारा 8 का। और दापोली के बाद में जैसे ही हो गया हमारा 84 पर। फिर कितने का प्लस हो गया हमारा? 8 का। तो यहाँ पर 2 का सीक्वेंस है 8, 8 का। पनवेल से दापोली जाते हैं तो सिर्फ 8, 8 का और 2 ही स्टेशन पड़ते हैं, जैसे कि 68, अगर हमने 8, 8 जोड़ा तो दापोली और जैसे ही, तो इधर आ जाएगा जैसे ही, और 68 में 76 और 84 हो जाए। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, किलोमीटर हो गया, स्टेशन हो गया, नाम हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।